दुनिया के नक्शे पर इस वक्त जबरदस्त आग लगी हुई है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में सीधी भिड़ंत हो रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल अब ईरान के बाद तुर्की को अपने रडार पर ले चुका है। रूस और यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही और इसी बीच चीन अपनी विस्तारवादी सोच के साथ ताइवान पर नजरें गड़ाए बैठा है। इन तमाम ग्लोबल टेंशनों के बीच अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी। वो चीज है समंदर और उसके वो संकरे रास्ते जिन्हें हम चौक पॉइंट्स कहते हैं। आपने हाल ही में देखा कि कैसे हॉर्मुज की जलड़ मरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके दुनिया की तेल और गैस सप्लाई की गर्दन मरोड़ दी गई। अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देश जो ईरान को मिटाने का दावा कर रहे थे, वो सिर्फ इस एक समुद्री रास्ते के ब्लॉक होने से बैकफुट पर आ गए। सोचिए, अगर दुनिया की 20% तेल सप्लाई रुक जाए तो क्या होगा? क्या समंदर के रास्तों को कंट्रोल करके वाकई आधी जंग जीती जा सकती है? और क्या भारत ने इसी तर्ज पर चीन की वो कमजोर नस दबा दी है जिससे उसकी पूरी इकोनॉमी ठप हो सकती है? आज की तारीख में समंदर ही सत्ता का असली केंद्र बन चुका है। भारत ने मिडिल ईस्ट के इस पूरे खेल से एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। जब पूरी दुनिया जंग के मैदानों में उलझी थी, भारत चुपचाप एक ऐसी बिसात बिछा रहा था जिसने बीजिंग की नींद उड़ा दी है। चीन को अपनी ताकत पर बहुत गुमान है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हिमालय के पहाड़ों में नहीं बल्कि समंदर की लहरों के नीचे छिपी है। भारत ने अब इस कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। भारत ने मलक्का जलड़ मरुमध्य यानी मलक्का स्ट्रेट के ठीक मुहाने पर अपना ब्रह्मास्त्र तैनात कर दिया है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे दबाकर रखा जाए, बल्कि ये वो सच है जो अब दुनिया के सामने आ चुका है। भारत ने इस इलाके में अपनी नौसेना की मौजूदगी इतनी बढ़ा दी है कि अब वहां से गुजरने वाला हर चीनी जहाज भारतीय रडार की जद में है। तीन ताकतवर युद्धपोत वहां सीना तान कर खड़े हो गए हैं। ये सिर्फ गश्त नहीं है, ये चीन के लिए सीधा मैसेज है कि अब तुम्हारी मनमानी खत्म हुई। लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे की पूरी कहानी क्या है? कैसे एक छोटा सा द्वीप चीन के अरबों डॉलर के व्यापार को मिट्टी में मिला सकता है? अब जरा विस्तार से इस खेल को समझते हैं। हिंद महासागर में एक छोटा सा इलाका है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक चौक पॉइंट कहा जाता है, मलक्का जलड़ मरुमध्य। अगर आप नक्शे को देखेंगे तो पाएंगे कि यह रास्ता इतना संकरा है कि यहां से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रखना बहुत आसान है। चीन की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि उसका करीब 80% तेल आयात इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। 2026 के आंकड़ों को देखें तो चीन हर साल लगभग 312 बिलियन डॉलर का तेल इसी रास्ते से मंगाता है। मलक्का स्ट्रेट का सबसे संकरा पॉइंट सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। अब कल्पना कीजिए, अगर भारत ने इस 2.5-3 किलोमीटर के रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो चीन का क्या होगा? हर दिन वहां से चीन के 1.5 करोड़ बैरल तेल के टैंकर गुजरते हैं। अगर ये रुक गए तो चीन के कारखाने बंद हो जाएंगे, उसकी गाड़ियां थम जाएंगी और उसकी पूरी इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इसे ही बीजिंग के गलियारों में मलक्का डिलेमा यानी मलक्का की दुविधा कहा जाता है। इस दुविधा को हकीकत में बदलने के लिए भारत ने अपना सबसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट शुरू किया है, ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना। ये भारत का वो किला है जिसे कोई हिला नहीं सकता। ग्रेट निकोबार द्वीप मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल दरवाजे पर बैठा है। भारत ने यहां चुपचाप एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू कर दिया है जिसे जानकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ गई है। यह प्रोजेक्ट असल में एक ड्यूल पावर बेस है। इसका मतलब है कि यहां से न सिर्फ व्यापार होगा बल्कि यह भारतीय सेना का एक अभेद्य गढ़ भी बनेगा। यहां एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो रहा है और सबसे बड़ी बात, यहां एक ऐसा सैन्य बेस बन रहा है जो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की धाक जमा देगा। ग्रेट निकोबार का ये इलाका रणनीतिक रूप से इतना अहम है कि ये सिंगापुर और कोलंबो जैसे बड़े बंदरगाहों के काफी करीब है। दुनिया का 60% समुद्री व्यापार इन्हीं रास्तों से होता है। अब तक चीन इन रास्तों पर अपनी दादागिरी दिखाता था, लेकिन अब पासा पलट चुका है। भारत ने यहां अपने 3 युद्धपोतों को तैनात करके साफ कर दिया है कि अब गेट कीपर हम हैं। ये युद्धपोत INS उत्कृष, INS बाज और INS कोहासा मलक्का के मुहाने पर 24 घंटे पहरा दे रहे हैं।
ये महज जहाज़ों के नाम नहीं हैं, ये भारत की वो आंखें हैं जो चीन की हर हरकत को ट्रैक कर रही हैं। पोर्ट ब्लेयर से लेकर ग्रेट निकोबार तक भारत ने अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अपग्रेड कर लिया है कि अब हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पूरे मिशन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जब भारत अपने इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है, तब घर के अंदर ही कुछ लोग इसमें रोड़े अटका रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। वो इसे पर्यावरण और आदिवासियों के नाम पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें इस प्रोजेक्ट की रणनीतिक अहमियत समझ नहीं आ रही, या फिर ये सब जानकर भी किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के रुकने से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो वो चीन है। चीन खुद यही चाहता है कि भारत कभी भी मलक्का के पास इतना ताकतवर न हो पाए। जब देश की सुरक्षा और तरक्की की बात आती है तो ऐसे विरोध सीधे तौर पर दुश्मन देश के एजेंडे को मजबूती देते हैं। राहुल गांधी का यह स्टैंड भारत की उस सैन्य क्षमता को कमजोर करने जैसा है जो चीन को घुटनों पर ला सकती है। बीजेपी ने भी इस पर करारा पलटवार किया है। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने साफ कहा है कि यह प्रोजेक्ट भारत के लिए एक गेम चेंजर है। उन्होंने हैरानी जताई कि आखिर कोई इसका विरोध क्यों करेगा। उनके मुताबिक अगर ये पोर्ट तैयार हो जाता है तो ये मलक्का स्ट्रेट से महज 150 किलोमीटर दूर होगा। इतनी कम दूरी का मतलब है कि भारत का समुद्री और हवाई दबदबा इतना बढ़ जाएगा कि चीन चाहकर भी भारत से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। ये प्रोजेक्ट भारत को वो ताकत देगा कि अगर कभी हॉर्मुज की तरह मलक्का भी ब्लॉक होता है तो भारत के पास अपना खुद का एक कंट्रोल सेंटर होगा। अब जरा इस प्रोजेक्ट की तकनीकी बारीकियों को भी समझ लेते हैं। नीति आयोग ने 2021 में जो प्रस्ताव दिया था वो अब 2026 में तेजी से जमीन पर उतर रहा है। यहाँ गलाथिया खाड़ी में एक कुदरती गहरा बंदरगाह है जिसकी गहराई 18 से 20 मीटर है। इतने गहरे बंदरगाह पर दुनिया के सबसे बड़े जहाज आसानी से आ सकते हैं। भारत का लक्ष्य है कि 2028 तक यहाँ 4 मिलियन टीयू और 2058 तक 16 मिलियन टीयू की क्षमता हासिल की जाए। ये आंकड़ा सीधा सीधा सिंगापुर की बादशाहत को चुनौती देने वाला है। इसके अलावा यहाँ एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है जिसका रनवे 3,300 मीटर लंबा होगा। मतलब यहाँ से हमारे फाइटर जेट्स और बड़े मालवाहक विमान कुछ ही मिनटों में दुश्मन की लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। साथ ही 450 मेगावाट का एक पावर प्लांट भी बनाया जा रहा है जो इस पूरे इलाके को आत्मनिर्भर बनाएगा। ये सारी सुविधाएं मिलकर अंडमान निकोबार ट्राई सर्विसेज कमान को दुनिया की सबसे खतरनाक सैन्य टुकड़ियों में बदल देंगी। इसे डिफेंस एक्सपर्ट्स अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर यानी एक ऐसा युद्धपोत कह रहे हैं जो कभी डूब नहीं सकता। सोचिए, अमेरिका के पास बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं लेकिन उन्हें मेंटेन करना और दुश्मन की मिसाइलों से बचाना मुश्किल होता है। लेकिन ग्रेट निकोबार तो एक जमीन का टुकड़ा है। यह अपनी जगह से हिल नहीं सकता और यहाँ तैनात हमारी मिसाइलें और रडार पूरे रीजन को स्कैन कर सकते हैं। ये भारत की वो अंगद की लात है जिसे चीन कभी नहीं हटा पाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ हथियारों और युद्धपोतों की नहीं है। ये कहानी भारत के आर्थिक सुपर पावर बनने की भी है। अब तक हमारे जहाज कोलंबो या सिंगापुर जैसे बंदरगाहों पर निर्भर रहते थे जिससे हमारा बहुत सारा पैसा और समय बर्बाद होता था। लेकिन अब भारत खुद एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बन रहा है। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा भारत आएगी बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी सीमाएं बचाना नहीं जानते बल्कि हम ग्लोबल ट्रेड के नए नियम लिखना भी जानते हैं। चीन का जो घमंड है कि वो समंदर का राजा है वो अब धीरे धीरे टूट रहा है। 2003 में जब हु जिनताओ ने मलक्का डिलेमा की बात की थी तब उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि 22 साल बाद भारत उनके घर के दरवाजे पर ही ताला लगा देगा। आज के नए भारत की यही पहचान है। हम बिना शोर मचाए अपनी तैयारी पूरी करते हैं और जब वार करते हैं तो दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। भारत ने जमीन से ज्यादा लोकेशन की ताकत को पहचाना है। बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ सही जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर भारत ने चीन की सबसे कमजोर नस पकड़ ली है। चीन की बौखलाहट का एक और कारण है। हाल ही में जो 3 युद्धपोत वहां तैनात किए गए हैं वो सिर्फ निगरानी नहीं कर रहे बल्कि वो ज्वाइंट ड्रिल भी कर रहे हैं।
ये मैसेज साफ है, अगर चीन ने लद्दाख या अरुणाचल में कोई हिमाकत की तो भारत उसकी गर्दन मलक्का में मरोड़ देगा। ये भारत की नई डिफेंस पॉलिसी है, जिसे एक्टिव डेटरेंस कहते हैं। मतलब हम तुम्हारी हरकत का जवाब वहीं नहीं देंगे जहां तुम चाहते हो, बल्कि वहां देंगे जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का पूरा होना भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है। ये प्रोजेक्ट हमें दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में खड़ा कर देगा जिनके पास ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब देश इतना बड़ा कदम उठा रहा है तो कुछ राजनीतिक दल इसे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। क्या पर्यावरण के नाम पर देश की सुरक्षा से समझौता करना सही है? क्या चीन के बढ़ते खतरों को देखते हुए हमें अपनी रक्षा तैयारियों को धीमा कर देना चाहिए? ये वो सवाल हैं जो आज हर देशवासी को सोचने चाहिए।